दोस्तों काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया में आके काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे वेजेस बहुत अच्छी मिलती है। अब लोग मुझसे कमेंट में एक सवाल बहुत पूछते हैं कि हमें ऐसा जॉब बताइए जो हमें जल्दी मिल पाए और कुछ ऐसे भी जॉब्स बताइए जिनमें हमें कमाई बहुत अच्छी होगी। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पे आपकी वेजेस बहुत अच्छी मिलती है आपको। आप अगर छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आपको 15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर या उससे ज़्यादा पर आवर की वेजेस रहेगी। अगर हम मंथली वेजेस की बात करें तो आपकी 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा कमाई होती है। अगर इंडियन करेंसी में बोले तो 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया में डिलीवरी ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स 3 से 5 लाख रुपए महीना बहुत ही आराम से कमा लेते हैं। ऑब्वियसली आपको अच्छी कमाई के लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। मतलब अगर हम डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइविंग की बात करते हैं तो अगर आप पीक टाइम में काम करते हो तो आपको ज़्यादा वेजेस मिलती है। अगर आप वीकेंड में काम करते हो या हॉलीडेज़ में काम करते हो तो आपको और भी ज़्यादा वेजेस मिलती है। अगर आप डे टाइम के रश आवर में काम कर रहे हो मतलब पीक टाइम पे या फिर आप नाइट में काम कर रहे हो तो इसमें भी आपकी ज़्यादा वेजेस मिलती है। ऐसे बहुत सारे डिलीवरी बॉयज़ है और कैब ड्राइवर्स है जो पर आवर की वेजेस 30 से 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमा लेते हैं। मतलब अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 2 से 2,500 रुपये 1 घंटे के कमा लेते हैं। तो जो भी लोग इसमें स्मार्ट वर्क करना सीख जाते हैं उनकी कमाई बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया में IT प्रोफेशनल्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की भी बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, गेम डेवलपर हो, अगर आप सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो टेक्नोलॉजी में जैसे साइबर सिक्योरिटी का कुछ काम है या आप एथिकल हैकर हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ काम कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट हो या सोशल मीडिया मैनेजमेंट आपको आती है या आपको SEO आता है मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या आप कंटेंट राइटर हो, इसमें भी अच्छी वैकेंसीज रहती है। मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स इनके भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज रहती है। तो अगर आप IT सेक्टर में प्रोजेक्ट मैनेजर हो या आप किसी सुपरमार्केट या होटल में मैनेजमेंट का कुछ काम कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपकी अच्छी चांसेस है। अभी रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब मिल रहे हैं वो हाउस कीपिंग, फार्म वर्कर्स और जनरल वर्कर्स के काम है। इनफैक्ट ट्रक ड्राइवर्स और ट्रैक्टर ऑपरेटर्स इनकी भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है करेंटली। एंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में काम करने के आपको और भी डिफरेंट एडवांटेजेस मिलते हैं। पहली तो आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की हो जाती है। आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल जाती है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की PR मिल जाती है उसके बाद आपको होम लोन भी बहुत आसानी से मिल सकता है। इसमें आपको सिर्फ 5% से 10% का डाउन पेमेंट करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही लीनियंट है। तो इसमें अगर आप टेम्पररी वर्कर के रूप में भी काम कर रहे हो तो भी आपको लोन मिल जाता है और ब्याज दरें भी बहुत कम रहती है। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो 3 से 5% के बीच में आपको होम लोन मिल जाता है, इतने कम ब्याज दरें में। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो 7 से 8% ब्याज दरें में आपको लोन मिल जाता है। अभी काफ़ी लोगों को जॉब्स भी मिल रहे हैं तो आप जॉब लेने का ट्राई करिए। जॉब लेने के लिए आपको सबसे पहले एक इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर चाहिए और आपको राइट प्लेटफॉर्म्स में जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। आपको रोज़ 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते हो कुछ महीने तक तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है। आपको मल्टीपल इंटरव्यूज आते हैं और उनमें से एक आप मोस्ट प्रोबेबली क्रैक कर ही लेते हो। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ास और ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और स्पेशली आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी चल रही है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए भी अभी आ रही है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में रही थी। सारे कंट्रीज़ खुल गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने द्वार खोले थे और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब क्रंचेस है। एंड दोस्तों अगर आप होटल लाइन में काम कर रहे हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि पहली चीज़ आपको वेजेस अच्छी मिलती है और यहाँ पे बहुत सारी जो होटल लाइन में जॉब वैकेंसीज है वो स्किल्स स्कैर्सिटी में आती है। अगर आप कुक हो या शेफ़ हो या नाइट पोर्टर हो या हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, इनकी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहती है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप फ्रंट ऑफिस सेल्स एजेंट मतलब रिसेप्शनिस्ट या आप
फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट मतलब वेटर का भी काम कर सकते हो। इनफैक्ट बारटेंडर्स के भी काम रहते हैं, और जो फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट और बारटेंडर है इनको टिप्स भी बहुत अच्छी मिलती है। तो आपको जितनी वेजेस मिल रही है उसका आप 30% और ऐड कर लीजिए जो आपको टिप के रूप में मिलेगा, और जो आपको टिप मिलती है वो टैक्स फ्री रहती है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए क्या रहेगी। क्या आप फ्रेशर के रूप में भी अप्लाई कर सकते हो? अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या आप ट्राई कर सकते हो? तो दोस्तों, अगर आप जनरल लेबरर, फार्म वर्कर या हाउसकीपिंग वर्क में ट्राई करते हो तो आपकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए 5th पास। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे सभी इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी कन्वर्सेशनल इंग्लिश आती है तो वो इनफ रहता है। आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करने के लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगवा सकते हो। ओवरऑल इसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आपका अब्रॉड में जाके पढ़ने या काम करने का सपना है तो आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। एंड दोस्तों, अकाउंटेंट्स की भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर आप अकाउंट क्लर्क हो या आप किसी भी कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर हो या अकाउंटेंट हो तो भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है। सेल्स के भी बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का कुछ काम आता है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको कुछ आता है, ऑफलाइन मतलब अगर आपको सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मेडिक्लेम, इस टाइप की कुछ भी सर्विसेज में आप काम किए हो। दोस्तों, हर एक कंपनी को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ती है। भले ही वो आईटी सेक्टर की कंपनी हो, भले ही वो ऑटोमोबाइल्स कंपनी हो, भले ही वो हॉस्पिटल्स या मेडिसिन बेस्ड कंपनी हो, भले ही वो लोकल स्टोर हो या सुपरमार्केट्स हो, हर जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स मैनेजर की ज़रूरत पड़ती ही है। सो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज है। तो अगर आप मैकेनिक हो या आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर हो, साइट सुपरवाइज़र हो, या आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या आपको टाइल फिटिंग करते आती है, आप फर्नीचर असेंबलर हो, आप कारपेंटर हो, या आप पेंटर हो, वाइट वॉशिंग करते आती है, तो हर प्रकार के आपको काम मिलेंगे। सो गाइस, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये मैंने आपको जितने भी जॉब बताए इनमें अप्लाई करने के लिए आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। पर आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप थोड़ी मेहनत करोगे, कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। आपको 1 से 2 घंटा रोज़ देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। इट विल टेक सेवरल मंथ्स। एंड दोस्तों, आपको राइट तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इंडियन फॉर्मेट का सीवी नहीं चलेगा। आपको सीवी और कवर लेटर दोनों का इस्तेमाल करते आना चाहिए। आपने जो सीवी और कवर लेटर बनाया है उसमें आपकी प्रोफेशनलिज्म दिखनी चाहिए और आपके स्किल सेट्स भी ठीक से बताना जरूरी है। एंड दोस्तों, आपकी जो जॉब प्रोफाइल आप बनाओगे उसमें आपको खुद को रिप्रेजेंट करने भी आना चाहिए ठीक से। आपको इस तरीके से अपना जॉब प्रोफाइल बनाना है कि सामने वाले को आपकी प्रोफेशनलिज्म और आपकी लॉयल्टी दिख जाए। क्योंकि कोई भी ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करेगा तो उसको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप उस कंपनी में लंबे समय तक टिकोगे, अदरवाइज वो इतना खर्चा क्यों करेगा। सो दोस्तों, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने को भी रेडी हो जाते हैं। मतलब आपकी फ़्लाइट की टिकट और फर्स्ट मंथ का रहने और खाने की व्यवस्था वो खुद ही कर देते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है और आपको वेजेस भी अच्छी मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई भी आप काम करते हो तो 2 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा आपकी कमाई होगी। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप काम करते रहते हो तो यहाँ पे इवेंचुअली आपको पीआर भी मिल जाती है। अगर आप कोई ऐसी कंट्री सर्च कर रहे थे जिसमें अगर आप काम करते हो तो इवेंचुअली आपको पीआर भी मिल जाए, आपको वहाँ के नागरिकों वाले सारे हक मिल जाए, तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। अब हम डिस्कस करते हैं मेन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए टू सपोर्ट योरसेल्फ। मतलब 2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी। अकाउंट वो होना चाहिए जिसमें आपका नाम लिंक्ड है। वो आपका प्राइवेट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग्स हो सकता है या जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है। फिर जब आपको जॉब मिल जाता है आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और आपको जो कंपनी जॉब दे रही है उससे लेटर ऑफ इनविटेशन मिलता है, वो भी लेना पड़ता है। जो आपका वर्क वीज़ा है वो कंपनी इनिशिएट करती है। जो भी ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है वही आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है। आपको एक हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है। आप जब ऑस्ट्रेलिया में काम करना चालू करने वाले रहते हो उससे पहले आपका एक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होता है। आपका वैक्सीनेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है उसमें 6 मंथ से ज़्यादा की वैलिडिटी बची होनी चाहिए। आपको अपनी एक ट्रैवल अल्टरनेटिव भी बतानी पड़ती है कि आप कौन सी फ़्लाइट से जाने वाले हो, कहाँ पे रुकने वाले हो, आपको जिस कंपनी ने जॉब दिया है
वो कितनी वेजेस आपको देगी, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अब काफ़ी लोगों का एक सवाल आता है कि हम अप्लाई कहाँ पे करें। तो गाइस मैं आपको 4 वेबसाइट बता देता हूँ। इन 4 वेबसाइट्स को ही अगर आप टारगेट करते हो, इनसे ही अगर आप जॉब सर्च करते हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिल जाएगा। वो वेबसाइट्स है zora.com.au, seek.com.au, linkedin.com और indeed.com। ये चारों वेबसाइट्स है, इनमें आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी आप लिंक्डइन को दीजिए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जॉब लिंक्डइन से ही लग रहे हैं। और इन वेबसाइट से जॉब सर्च करने से पहले आपको इनकी प्रोफाइल भी अपडेट करना ज़रूरी है। अगर आप लिंक्डइन से जॉब सर्च कर रहे हो तो आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी ठीक से अपडेट करना ज़रूरी है। एंड दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि कंपटीशन बहुत है, तो कोई भी लो क्वालिटी का सीवी नहीं चलेगा, एक प्रोफेशनल सीवी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना आप कितनी भी जगह पे अप्लाई कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आप एक और बात ध्यान में रखिए, एक कंपनी में अगर आप अभी अप्लाई कर लेते हो तो अगले 3 से 6 महीने तक आप वापस से वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको जॉब सर्च करना है तो आप सही तरीके से जॉब सर्च कीजिए, तो आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा रहता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आपके जो भी सवाल आ रहे हैं वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।